नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारतीय नौसेना की उस गाथा को जिसने भूमध्य सागर की लहरों पर भारत की शक्ति और शौर्य का झंडा गाड़ दिया। पिछली देर रात की बात बता रहा हूं आपको। भूमध्य सागर की शांत लहरों के बीच एक विशाल आकृति उभरती है। तुर्की का तटरक्षक बल चौंक जाता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था भारत की नौसेना का युद्धपोत INS त्रिखंड। तुर्की तुरंत संदेश भेजता है, रुकिए वरना परिणाम आपको भुगतने होंगे। और यहीं से शुरू होता है भूमध्य सागर में भारत और तुर्की के बीच टकराव का नया अध्याय। सुबह होते ही अंकारा में आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। निर्णय लिया जाता है भारतीय युद्धपोत को 18 घंटे में पीछे हटना होगा। लेकिन त्रिखंड खामोश। भारत का मौन तुर्की की बेचैनी बढ़ा देता है। तुर्की युद्धपोत आक्रामक अंदाज में त्रिखंड को घेर लेते हैं। इस बार जवाब आता है कि हम समुद्री अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपने मार्ग पर हैं। किसी की सीमा का उल्लंघन हमने नहीं किया है और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे भारत के शब्दकोश में ही नहीं है पीछे हटना। तुर्की को लगा कि भारत डर जाएगा, लेकिन तभी भूमध्य सागर की लहरें कांप उठती हैं। त्रिखंड के पीछे से एक नहीं 3 और युद्धपोत प्रकट होते हैं। और ये कोई साधारण जहाज नहीं थे, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस भारतीय शौर्य के प्रतीक थे। अब हालात पलट चुके थे। तुर्की नाटो का नाम लेकर यूरोप में शोर मचाता है, लेकिन भारत स्पष्ट संदेश दे चुका है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में हैं और हटेंगे नहीं। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अल्टीमेटम का समय खत्म होने ही वाला था, तभी फ्रांस का भी बयान आता है कि भारतीय युद्धपोत अपने निर्धारित रास्ते पर है और किसी का या कोई सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तुर्की की हालत पस्त हो जाती है। यूरोप में भारत के मित्र देश फ्रांस और ग्रीस खुले शब्दों में भारत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और भारतीय युद्धपोत गर्व से आगे बढ़ते हुए ग्रीस के बंदरगाह की ओर निकल पड़ते हैं। यह सिर्फ भूमध्य सागर की कहानी नहीं थी। भारत ने हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को ललकारा, लाल सागर में अपनी उपस्थिति से दुश्मनों को चेताया और अब भूमध्य सागर में तुर्की को उसकी औकात दिखा दी। यह भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और भारत के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, आज यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि नया भारत किसी की दादागिरी नहीं सहता। यह वही भारत है जो शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी ताकत दिखाने में भी पीछे नहीं हटता है। आज के लिए इतना ही। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, ये कहानी आपको तथ्यपरक लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।